दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज हम एक बहुत कड़वा लेकिन ज़रूरी सवाल पूछने वाले हैं। क्यों ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में पीछे रह जाते हैं? क्यों बहुत मेहनत करने के बाद भी उन्हें तरक्की नहीं मिलती? क्या किस्मत खराब होती है? क्या सिस्टम खराब होता है? या फिर कहीं ना कहीं गलती हमारी भी होती है? सच्चाई ये है कि मेहनत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं है। गलत दिशा में की गई मेहनत इंसान को थका देती है, आगे नहीं बढ़ाती। आज हम उन गलतियों की बात करेंगे जो ज़्यादातर लोग करते हैं और लोग फिर सोचते हैं कि दुनिया उनके खिलाफ है। सबसे पहली गलती, स्पष्ट लक्ष्य का अभाव। बहुत लोग मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें खुद ही नहीं पता होता वे कहाँ जाना चाहते हैं। आज यह काम, कल दूसरा काम, परसों कोई और योजना। ऐसे में ऊर्जा बिखर जाती है। आप दिन रात व्यस्त रह सकते हैं, लेकिन व्यस्त होना और प्रगति करना दो अलग अलग चीज़ है। अगर दिशा साफ नहीं है तो गति का कोई मतलब नहीं। दूसरी गलती, कौशल्य नहीं बढ़ाना। आज की दुनिया में सिर्फ मेहनती होना काफ़ी नहीं है, कुशल होना ज़रूरी है। अगर आप 5 साल से वही काम कर रहे हैं लेकिन आपने खुद को अपग्रेड नहीं किया तो आप पीछे छूट जाएंगे। दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, लेकिन बहुत लोग अपनी पुरानी तरीके से चिपके रहते हैं। वो कहते हैं मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन सवाल ये है, क्या आप सही चीज़ पर मेहनत कर रहे हैं? तीसरी गलती, आराम क्षेत्र से बाहर न निकलना। ज़्यादातर लोग सुरक्षित खेलते हैं, उन्हें जोखिम से डर लगता है। वो वही करते हैं जिसमें असफल होने की संभावना कम हो, लेकिन बड़ी सफलता हमेशा अनिश्चित रास्तों से आती है। जो लोग आगे बढ़ते हैं वो असफलता से डरते नहीं, वो गिरते हैं, सीखते हैं, फिर उठते हैं। चौथी गलती, अनुशासन की कमी। प्रेरणा से शुरुआत होती है, लेकिन अनुशासन से मंजिल मिलती है। बहुत लोग 2-3 महीने जोश से काम करते हैं, फिर ढीले पड़ जाते हैं। कभी मन किया तो काम किया, नहीं किया तो छोड़ दिया। सफल लोग मन का इंतज़ार नहीं करते, वो सिस्टम बनाते हैं, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पांचवी गलती, गलत लोगों का साथ। आपका वातावरण आपकी दिशा तय करता है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर समय शिकायत करते हैं, जो जोखिम लेने से डरते हैं, जो हमेशा बहाने बनाते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही बन जाएंगे। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी ऐसे लोगों से दूरी बनानी पड़ती है। यह कठोर लग सकता है, लेकिन सच है। छठी गलती, तुलना और दिखावा। आज लोग काम से ज़्यादा दिखावे में लगे हैं। दूसरों की ज़िंदगी देखकर खुद को छोटा समझने लगते हैं, फिर या तो निराश हो जाते हैं या दिखावा शुरू कर देते हैं। तुलना आपको कमज़ोर करती है, ध्यान अपने रास्ते पर होना चाहिए। सातवीं गलती, धैर्य की कमी। हर चीज़ तुरंत चाहिए। 2 महीने में परिणाम नहीं मिला तो निराश, 6 महीने में बड़ी सफलता नहीं मिली तो दिशा बदल दी। लेकिन सच्चाई ये है कि बड़ी उपलब्धियां समय लेती हैं। बीज बोने के बाद फल तुरंत नहीं आता। आठवीं गलती, जिम्मेदारी न लेना। जब कुछ गलत होता है तो लोग सिस्टम को दोष देते हैं, परिवार को दोष देते हैं, किस्मत को दोष देते हैं। लेकिन जब तक आप अपनी सफलता की जिम्मेदारी नहीं लेते, तब तक आप उसे बदल नहीं सकते। जिम्मेदारी लेना तकलीफ देता है, लेकिन वही ताकत भी देता है। नवीं गलती, नेटवर्क और संवाद की कमी। बहुत लोग मेहनती होते हैं लेकिन लोगों से जुड़ना नहीं जानते। वो अपने काम में अच्छे होते हैं लेकिन खुद को प्रस्तुत नहीं कर पाते। आज के समय में केवल अच्छा काम करना काफ़ी नहीं है, लोगों तक पहुंचना भी ज़रूरी है। 10वीं गलती, मानसिक मजबूती की कमी। जैसे ही कठिनाई आए वो टूट गए, आलोचना आई तो रुक गए, एक सफलता आई तो खुद पर शक करने लगे। सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता, वह उतार चढ़ाव से भरा होता है। अगर मन कमज़ोर है तो मेहनत भी आपको आगे नहीं ले जा पाएगी। अब एक ज़रूरी बात, हर इंसान पीछे इसलिए नहीं रहता क्योंकि वह आलसी है। कई लोग सच में मेहनती होते हैं लेकिन वो रणनीति नहीं समझते, वो दिशा नहीं तय करते, वो अपनी गलतियों को पहचानने की हिम्मत नहीं करते। तरक्की सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, ये सोच का खेल है, अनुशासन का खेल है, सही निर्णय का खेल है। अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या मेरा लक्ष्य साफ है?
क्या मैं रोज़ अपने कौशल को बेहतर बना रहा हूँ? क्या मैं बहाने बना रहा हूँ या जिम्मेदारी ले रहा हूँ? ज़िंदगी में पीछे रह जाना किस्मत नहीं है, यह अक्सर अनजानी गलतियों का परिणाम है। और अच्छी बात यह है कि गलतियाँ बदली जा सकती हैं। आज से आप अपनी दिशा तय कर सकते हैं। आज से आप अपने वातावरण को बदल सकते हैं। आज से आप बहाने छोड़ सकते हैं। याद रखिए, मेहनत ज़रूरी है, लेकिन सही दिशा में की गई मेहनत ही तरक्की देती है। अगर आप सिर्फ थक रहे हैं और आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो रुकिए और सोचिए, क्या मैं सही दिशा में चल रहा हूँ? क्योंकि कभी कभी ज़्यादा दौड़ना समाधान नहीं, सही रास्ता चुनना समाधान होता है। सच्चाई ये है कि मेहनत और तरक्की के बीच एक चीज़ खड़ी होती है, सोच। गलती मेहनत में नहीं, मानसिकता में होती है। पहली बड़ी गलती, स्पष्ट दृष्टि का अभाव। बहुत लोग सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, शाम को थक कर लौटते हैं। सालों तक यही चलता रहता है। लेकिन अगर आप उनसे पूछें 5 साल बाद आप खुद को कहाँ देखते हैं, तो उनके पास जवाब नहीं होता। ज़िंदगी बिना दिशा के चल रही होती है। लेकिन ऐसा इंसान मेहनत तो कर रहा है, लेकिन मंजिल तय नहीं। और बिना मंजिल के दौड़ना थकान देता है, सफलता नहीं। दूसरी बड़ी गलती, कौशल्य की अनदेखी। आज की दुनिया में डिग्री से ज़्यादा स्किल की कीमत है, लेकिन लोग सीखना बंद कर देते हैं। वो सोचते हैं जो आता है वही काफ़ी है। दुनिया बदलती रहती है। जो इंसान खुद को अपडेट नहीं करता, वह धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाता है। फिर वह शिकायत करता है कि मौके नहीं मिल रहे। मौके उन्हीं को मिलते हैं जो तैयार रहते हैं। तीसरी गलती, डर। डर असफलता का, डर लोगों की राय का, डर रिस्क का। ज़्यादातर लोग सुरक्षित रास्ता चुनते हैं। उन्हें स्थिरता चाहिए, लेकिन बड़ी सफलता स्थिरता से नहीं, जोखिम से आती है। लोग आगे बढ़ते हैं, वो डर के बावजूद कदम उठाते हैं। डर खत्म नहीं होता, लेकिन साहस उसे छोटा कर देता है। चौथी गलती, अस्थिरता। लोग शुरू तो बड़े जोश से करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, कोर्स शुरू करते हैं, बिजनेस प्लान करते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों में सब ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि वो भावना पर चलते हैं, सिस्टम पर नहीं। सफल लोग रोज थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, चाहे मन हो या न हो। वो मूड का इंतज़ार नहीं करते। पांचवी गलती, गलत प्राथमिकताएं। बहुत लोग व्यस्त बहुत होते हैं, लेकिन उत्पादक नहीं होते। पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन शाम को लगता है कि कुछ खास नहीं किया। वो ज़रूरी काम छोड़कर आसान काम करते हैं। वो कठिन निर्णय टालते रहते हैं और ज़िंदगी टलते टलते निकल जाती है। छठी गलती, बहानों की आदत। मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, परिवार सपोर्ट नहीं करता, देश में सिस्टम खराब है। ये बातें कुछ हद तक सही हो सकती हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या आप जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं? ज़्यादातर परिस्थितियों को दोष देते हैं, खुद को नहीं देखते, और जब तक आप आईना नहीं देखते, बदलाव नहीं आता। सातवीं गलती, गलत संगति। आप जिन 5 लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, आप उन्हीं जैसे बन जाते हैं। अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो सिर्फ शिकायत करते हैं, जो मेहनत से बचते हैं, जो जोखिम से डरते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही बन जाएंगे। संगति आपकी सोच बनाती है, सोच आपके निर्णय बनाती है, और निर्णय आपकी जिंदगी बनाते हैं। आठवीं गलती, धैर्य की कमी। आज सब कुछ फास्ट चाहिए, रिजल्ट तुरंत चाहिए। अगर 6 महीने में बड़ा बदलाव नहीं आया तो लोग दिशा बदल देते हैं, लेकिन असली सफलता समय मांगती है। जैसे पेड़ को बड़ा होने में साल लगते हैं, वैसे ही करियर और पहचान को समय लगता है। 9वीं गलती, खुद को कम समझना। बहुत लोग मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता। जैसे ही कोई आलोचना करता है, वो टूट जाते हैं। जैसे ही एक असफलता आती है, वो खुद को असफल मान लेते हैं। सफलता का रास्ता सफलताओं से होकर जाता है। अगर आप हर गिरावट को अंतिम समझेंगे, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 10वीं गलती, आराम की लत। थोड़ा पैसा आने लगा तो संतोष हो गया, थोड़ी स्थिरता मिल गई तो रुक गए, विकास रुक गया। जिंदगी में ठहराव सबसे बड़ा दुश्मन है। जो रुक गया वह पीछे रह गया। अब एक कड़वा सच सुनिए, दुनिया मेहनती लोगों से भरी है, लेकिन सफल लोग कम हैं, क्योंकि सफलता सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, ये समझ का खेल है। सही दिशा में कम मेहनत भी आपको आगे ले जा सकती है, गलत दिशा में ज्यादा मेहनत आपको थका देगी। अगर आप पीछे रह गए तो खुद को दोष मत दीजिए, लेकिन खुद से झूठ भी मत बोलिए। बैठिए और लिखिए, मेरी सबसे बड़ी 3 कमजोरियां क्या हैं, मेरी सबसे बड़ी 3 ताकत क्या है, और मैं अगले 6 महीने में क्या बदल सकता हूँ।
जिंदगी बदलने के लिए पूरी दुनिया बदलने की ज़रूरत नहीं होती, एक निर्णय काफ़ी होता है। याद रखिए, पीछे रह जाना स्थायी नहीं है, रुक जाना स्थायी है। जब तक आप सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, खुद को सुधार रहे हैं, तब तक आप पीछे नहीं हैं, आप प्रक्रिया में हैं। और अंत में एक बात, तरक्की किस्मत से नहीं, स्पष्टता से आती है। स्पष्ट लक्ष्य, स्पष्ट सोच, स्पष्ट निर्णय। अगर आप आज यह तय कर लें कि अब बहाने नहीं, सिर्फ सुधार, तो आपकी दिशा बदल जाएगी। हो सकता है शुरुआत धीमी हो सकता है लोग मजाक उड़ाएंगे, हो सकता है रिजल्ट देर से आए, लेकिन आप स्थिर रहें, अनुशासित रहें, सीखते रहें, तो समय आपको पीछे नहीं रख पाएगा। ज़्यादातर लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो बीच रास्ते में रुक जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बचपन से ही आत्मविश्वासी क्यों होते हैं और कुछ हमेशा डरते हुए क्यों बड़े होते हैं? कुछ लोग जोखिम लेने की हिम्मत रखते हैं और कुछ लोग शुरुआत करने से पहले ही हार मान लेते हैं। ये फर्क सिर्फ किस्मत का नहीं है, ये फर्क बचपन और संगत का है। हम जैसे पैदा होते हैं वैसे नहीं रहते, हम जैसे माहौल में पलते हैं वैसे बनते जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बचपन की। बचपन में जो शब्द हम सुनते हैं वही धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाते हैं। अगर बच्चे को बार बार कहा जाए, तू नहीं कर पाएगा, तू कमज़ोर है, तू दूसरों जैसा नहीं है, तो वह बड़ा होकर भी खुद को सीमित समझेगा। वही अगर किसी बच्चे को कहा जाए, तू कोशिश कर, गलती होगी तो सीखेंगे, तू कर सकता है, तो उसके भीतर विश्वास पनपता है। ध्यान रखिए, बचपन में दिमाग मिट्टी की तरह होता है, जो छाप पड़ गई वह लंबे समय तक रहती है। कई लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि बचपन में उन्हें सपने देखने की अनुमति ही नहीं मिली। उन्हें कहा गया ज़्यादा मत सोचो, बस सुरक्षित नौकरी कर लो, बड़ा बनने की कोशिश मत करो। धीरे धीरे उनका दायरा छोटा हो गया। अब दूसरी बात, घर का वातावरण। अगर घर में हर समय डर का माहौल हो, पैसे को लेकर चिंता हो, हर बात का नकारात्मकता हो, तो बच्चा यह मान लेता है कि दुनिया कठिन और ख़तरनाक है। वह जोखिम लेने से बचता है। लेकिन अगर घर में सीखने का माहौल हो, चर्चा हो, खुलापन हो, तो बच्चा सोचने की आदत सिखाता है। तीसरी बात, तुलना। बहुत बच्चों की तुलना लगातार दूसरों से की जाती है। देखो शर्मा जी का बेटा, देखो तुम्हारी बहन कितनी अच्छी है। इससे बच्चे के भीतर ही भावना बैठ जाती है, वह अपनी ताकत पहचान ही नहीं पाता और बड़ा होकर भी दूसरों से तुलना करता रहता है। तुलना आत्मविश्वास खा जाती है। अब आते हैं संगत पर। आपकी संगत आपकी सोच बनाती है। आप जिन लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, उनकी आदतें, उनकी भाषा, उनका नज़रिया आप में आ जाता है। अगर आपके दोस्त मेहनती हैं, सपने देखते हैं, जोखिम लेते हैं, सीखते रहते हैं, तो आप भी वैसे बनेंगे। लेकिन अगर आपकी संगत ऐसी है जो हर समय शिकायत करती है, दूसरों की बुराई करती है, जिम्मेदारी से बचती है, तो धीरे धीरे आप भी वही करने लगेंगे। संगत का असर धीरे धीरे होता है, आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी सोच बदल रही है। कई लोग मेहनत होते हैं, उन्हें ऊपर नहीं उठने देता, वे आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आसपास के लोग कहते हैं इतना भी क्या करना है, जिंदगी आराम से जी लो, ज़्यादा उड़ो मत। धीरे धीरे वो व्यक्ति अपने सपनों को छोटा कर देता है। एक और गहरी बात, बचपन में अगर किसी को असफलता पर बहुत डांटा गया हो, तो वह बड़ा होकर जोखिम लेने से डरेगा। उसे लगेगा कि गलती करना गलत है, लेकिन सच्चाई ये है कि गलती विकास का हिस्सा है। जिन बच्चों को गिरने दिया गया, सीखने दिया गया, वही बड़े होकर मजबूत बनते हैं। अब सवाल ये है, अगर आपका बचपन कठिन था, संगत खराब थी, तो क्या आपकी ज़िंदगी खत्म है? नहीं। सबसे बड़ी ताकत ये है कि इंसान अपनी सोच बदल सकता है। अगर आपको बचपन में आत्मविश्वास नहीं मिला, तो आप अब खुद को दे सकते हैं। अगर आपकी पुरानी संगत आपको नीचे खींच रही है, तो आप नई संगत चुन सकते हैं। आप किताबों से भी संगत बना सकते हैं, आप अच्छे कंटेंट से भी संगत बना सकते हैं। आप उन लोगों के बीच बैठ सकते हैं जो आपसे बड़े सपने देखते हैं। याद रखिए, बचपन आपकी शुरुआत तय करता है, लेकिन मंजिल आपकी वर्तमान सोच तय करती है। कई लोग पीछे इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वो अपने अतीत को अपनी पहचान बना लेते हैं। वो कहते हैं मेरे घर का माहौल ऐसा था, मेरी परवरिश ऐसी थी। ये सच हो सकता है, लेकिन अगर आप हमेशा उसी कहानी को दोहराते रहेंगे, तो आप उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे।
तरक्की के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है, जागरूकता और साहस। जागरूकता की मेरी सोच पर किसका असर पड़ा है, साहस कि मैं उसे बदलूंगा। आज आप जहाँ हैं वह पूरी तरह आपकी गलती नहीं हो सकती, लेकिन आप जहाँ कल होंगे वह आपकी जिम्मेदारी ज़रूर होगी। अगर बचपन में आपको डर सिखाया गया था तो अब खुद को हिम्मत सिखाइए। अगर संगत ने आपको सीमित किया तो अब खुद को विस्तृत कीजिए। आप अपने अतीत के कैदी नहीं हैं, आप अपने वर्तमान के निर्माता हैं। और अंत में एक बात याद रखिए, संगत से आदत बनती है, आदत से चरित्र बनता है और चरित्र से भविष्य बनता है। अगर आप अपना भविष्य बदलना चाहते हैं तो अपनी संगत बदल दीजिए, अपनी सोच बदल दीजिए और ये काम आज से शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए।